और देखिए श्रोता, मेरी मौजूदगी है यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर। एक वक्त ऐसा था जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का यहां पर बोलबाला था। आजम खान इसी सीट से यहीं पर से विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन दबदबा कम होता चला गया और बीजेपी की पकड़ मजबूत होती चली गई। अगर बात की जाए इस बार के लोकसभा चुनाव की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से मोहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी की ओर से लोकसभा के सांसद रहे इसी सीट से घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। बीएसपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं जिशान खान, जिसके चलते दरअसल ये माना जा रहा है कि सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर बात की जाए यहाँ पे जातीय समीकरण की, तो इस सीट पर अगर बात की जाए तो लोधी वोट 2.5 लाख के आसपास है। मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाकी दलित और अन्य जातियां भी यहाँ पे वोट करती हैं। लेकिन इस बीच क्या कहता है यहाँ का सियासी समीकरण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी का रामपुर नवाबों का शहर है। जब से यहाँ चुनाव शुरू हुए तब से यहाँ नवाब परिवार का ही दबदबा रहा। लोकसभा हो या विधानसभा, हर चुनाव में जीत नवाबों के परिवार की ही होती थी। लेकिन आजम खान ने नवाबों के इस औरे को तोड़ा। नवाब परिवार से ना होते हुए भी आजम ने रामपुर सीट पर अपना दबदबा कायम किया। इतना ही नहीं, आजम ने लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, हर सीट पर एसपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब आजम खान जेल में है, जिससे रामपुर में उनका दबदबा खत्म होता जा रहा है और बीजेपी अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। रामपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज कर ये बता दिया कि अब रामपुर में पारंपरिक जीत का सिलसिला खत्म हो चुका है। नवाबों की नगरी रामपुर हमेशा से ही यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती रही है। अब्दुल कलाम आजाद से लेकर आजम खान जैसे नेता इसी सीट के जरिए संसद की दहलीज तक पहुंचे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मानो सन्नाटा सा पसरा हुआ है, क्योंकि आजम खान जो यहाँ के महत्वपूर्ण मजबूत नेता थे, वो फिलहाल जेल में है। हालांकि अब बात करें यहाँ से प्रत्याशियों की, तो समाजवादी पार्टी की ओर से इस बार मोहिबुद्दीन नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी की ओर से अपने पुराने चेहरे घनश्याम सिंह लोधी पर ही भरोसा जताया गया है। उधर बसपा की ओर से ताल ठोक रहे हैं जिशान खान, यानी कि यहाँ पे लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चली है। रामपुर के चुनाव में आजम अपना दबदबा कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अखिलेश पर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। आजम ने अखिलेश को रामपुर सीट से चुनाव लड़ने तक को कहा था, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। अखिलेश ने यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित जामा मस्जिद की इमाम मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को मैदान में उतारकर नया दाव खेला, जिससे समाजवादी पार्टी दो फाड़ में बढ़ गई है। एसपी में गुटबाजी इस कदर चरम पर दिखी कि एसपी की तरफ से मोहिबुल्ला नदवी को टिकट देने के बावजूद आजम खान ने आसिम रजा का नामांकन भरवाया। हालांकि पार्टी का सिंबल नहीं मिलने से इनका नामांकन रद्द कर दिया गया, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। नदवी से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी जीत का दम भरा। समाजवादी पार्टी की बहुत पॉपुलरिटी और पीडीए जो बना है उसमें सभी वर्ग के लोगों की नुमाइंदगी है और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती से लड़ रहा है। लोग कह नहीं रहे, दावा नहीं कर रहे, लेकिन जब वोट देंगे लोग, उसके नतीजे आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन जनता किसके साथ है। मोहिबुल्ला नदवी भले ही रामपुर में अपनी जीत की ताल ठोक रहे हों, लेकिन एसपी में आपसी कलह की झलक साफ नजर आती है। नदवी के प्रचार में वो जोश नहीं दिख रहा जैसे जोश की उम्मीद जताई जा रही थी। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के घनश्याम लोधी पूरे जोश में प्रचार कर रहे हैं। उनकी रैलियों में ऐसा जोश दिख रहा है जैसे इस बार फिर वो रामपुर का किला फतेह करने जा रहे हैं। मैं 15 दिन तो लगभग मैं घूमता हो गया। एक कोई गाड़ी नहीं मिली किसी क्षेत्र में, कोई प्रत्याशी नहीं मिला, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला किसी पार्टी का। मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल मैदान बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कौन चुनाव लड़ रहा है मेरे सामने। मैं तो परसों सोच भी रहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ रामपुर में, कोई और भी है चुनाव लड़ने वाला। ये स्थिति रामपुर की है। रामपुर का किला कौन फतेह करेगा ये तो 4 जून को साफ होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और एसपी दोनों ही दल अपना समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। रामपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 52% मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदू वोटर 43% है। रामपुर में लोधी वोटर करीब 2.5 लाख है। यही वजह है कि बीजेपी ने लोधी प्रत्याशी उतारा है। रामपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण इस सीट को और भी खास बनाता है।
इस सीट पर दो समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। पहला लोधी वोट जो यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास है, जबकि इससे ज्यादा है मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय में भी कई बिरादरियां हैं जो अलग अलग मौके पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करती हैं। मुस्लिम समुदाय में यहाँ पर 2 लाख पठान, 1.5 लाख अंसारी और 1.5 लाख तुर्क बिरादरी के लोग हैं जो अपने प्रत्याशी को वोट करते हैं। हालांकि इसी के साथ साथ अगर बात की जाए बाकी अन्य जातियों की तो कुर्मी और दलित भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में है। रामपुर में बीजेपी और एसपी दोनों ही दल जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने रामपुर की जनता के साथ संवाद किया। ज्यादातर मोदी जी के हक में जाएगा वोट। अच्छा, हाँ, क्यों? पूरी पब्लिक मोदी जी का, कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर सही। अच्छा, जिसकी कोई पहचान हो, कोई किसी की पहचान नहीं है आजम खान के अलावा, वो जेल में है। वैसे तो हमें तो यही लग रहा है मोदी जी आना चाहिए ज्यादातर। तो चुनाव पे तो इस बात मोदी जी चल रहे हैं, इस बात समय आ गए और क्यों मोदी जी चल रहे हैं आगे? बस विकास है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आमर का बीजेपी का दिखाई दे रहा। क्यों बीजेपी सरकार बढ़िया है, जन कल्याण योजना है, सब गरीबों को साथ दिया, गल्ला दिया, बहुत सारी योजना है जिससे गरीबों पाला पोषण बढ़िया। 24 के चुनाव में रामपुर हॉट सीट बन गई है। बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी को एसपी में पड़ी फूट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जमकर रार देखने को मिली और हालात ये बन गए कि आखिरी वक्त तक मुरादाबाद हो या फिर रामपुर सीट, दोनों पर प्रत्याशी बदल दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ जब रामपुर में आजम खान की गैर मौजूदगी में आजम खान के नापसंद करने वाले प्रत्याशी जो यहाँ से उतारे गए हैं, मोहिबुल्ला अंसारी, उनको टिकट दे दिया गया। अखिलेश यादव इस सीट पर प्रचार करने भी आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आपसी गुटबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी को यहाँ के स्थानीय लोगों का कितना साथ मिलता है। यूपी में इस बार का चुनाव काफी अहम हो गया है। बीजेपी लगातार 2 बार की जीत के बाद हैट्रिक लगाने की हुंकार भर रही है। देश में 400 और यूपी में 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी की जीत के सिलसिले पर लगाम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में रामपुर सीट काफी अहम हो जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी एसपी के तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर एक बार फिर रामपुर में अपना विजय पताका फहराती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सीधे रुख करते संत कबीर नगर का, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, देखिए एनडीए में जो घटक दल हैं उनकी भूमिका इन चुनावों में क्या होने वाली है उसे टटोलने की भी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि संत कबीर नगर से चुनावी जो प्रत्याशी हैं, यहां से प्रत्याशी उतारे गए हैं प्रवीण निषाद, बीजेपी के ही चिन्ह पर उतारे गए हैं, जो कि संजय निषाद के बेटे हैं, यानी कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष, जिनका जो एनडीए के घटक दल भी हैं। दावा यहां लगातार उनकी ओर से जीत का किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार समीकरण क्या है वो भी एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि कास्ट फैक्टर यहां सीधे तौर पर हावी है और ये बीजेपी को कितना प्रभाव देगा या कितना प्रभावी है वो भी हम आपको बता देते हैं। संत कबीर नगर में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी करती हुई यहां पर नजर आ रही है और दावा कर रही है कि वो हैट्रिक लगाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रवीण निषाद को अपने ही चिन्ह पर उन्होंने प्रत्याशी यहां पर बनाया है, संजय निषाद के बेटे हैं। इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि संजय निषाद सीधे तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। पूर्वांचल में निषाद पार्टी का अच्छा खासा दबदबा भी माना जाता है और विपक्ष ने अभी तक खास बात यह है कि अपने पत्ते इस सीट के लिए नहीं खोले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर हम बसपा की बात कर लें। अभी तक प्रत्याशी घोषित यहां पर नहीं किए गए हैं, लेकिन क्या समीकरण है, किस तरीके से संजय निषाद जीत का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी नैया पर हम बैठते हैं वो पार लगती है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आज फिर 400 पार का नारा लगता है। इंडियन पॉलिटिकल लीग में बात अब उस समाज की जिसके बिना भगवान राम की नैया भी पार नहीं हो सकती थी। जी हाँ, निषाद समाज। निषाद समाज की जातीय नाव बड़ी बड़ी पार्टियों का बेड़ा पार लगाती रही है। पूर्वांचल की सियासत में समाज का अपना वजूद है और इसी समाज के नेता हैं संजय निषाद, जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े सियासी गढ़ ढह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और ये लक्ष्य निषाद पार्टी के होने से और आसान हो गया है। बीजेपी ने संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट देकर जीत की हैट्रिक लगाने की ठानी है। जिस कबीर ने पूरे जीवन जात पात धर्म मजहब का विरोध किया, उसके नाम पर बने संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में जीत हार का गुणा गणित जाति का आधार बनाकर किया जाता है।
संत कबीर नगर सीट पिछले 2 बार से बीजेपी के कब्जे में है। प्रवीण कुमार निषाद यहाँ से सांसद हैं। ये वही प्रवीण निषाद है जिन्होंने गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ में जीत दर्ज की थी। लेकिन जब बीजेपी और निषाद पार्टी ने हाथ मिलाया तो प्रवीण को संत कबीर नगर की कमान दे दी गई। 2019 से अब तक प्रवीण अपने समाज और यहाँ की जनता की आवाज लगातार केंद्र तक पहुँचा रहे हैं। जो हमारा एक ज्वलनशील मुद्दा था आरक्षण का, उसको जब जब मौका मुझे मिला सदन के अंदर मैंने उसकी आवाज़ उठाई और उसको एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया। एक विसंगति को दूर करने का हम लोगों ने इन 5 वर्षों में काम किया है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए यूपी के कई क्षेत्रीय दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका समाज और प्रदेश की जनता विकास और सुरक्षा की गारंटी पर वोट देने को तैयार है। कभी त्रेता में पार का नारा लगा था, गंगा पार, और कभी निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आज फिर 400 पार का नारा लगता। तो आर पार की लड़ाई तो है ना। विपक्ष जहां पीडीए का राग अलाप रही है, वहीं मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। इंडी गठबंधन जहां एमवाई फैक्टर साधने में जुटा है, वहीं केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक दिला रही है। यही वजह है कि एक बार फिर प्रदेश में मोदी लहर देखने को मिल रही है। महिलाओं को देखिए, सबकी सरकार थी, कांग्रेस की भी थी, सपा की थी, बसपा की भी थी, लेकिन किसी ने 3 तलाक का मुद्दा हल नहीं कर पाया। लेकिन आज मोदी जी के सरकार में देखिए वो भी हल हो गया। आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं। 2014 और 2019 की तरह भी इस बार मोदी लहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रवीण निषाद की दावेदारी मजबूत है। आलम यह है कि संत कबीर नगर में विपक्ष अब तक अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं कर सका है। चुनाव में रणनीति की कमी विपक्ष की हार के संकेत दे रही है। ऐसे विपक्ष के पास आखिरी हथियार ईवीएम पर सवाल खड़ा करना ही रह जाएगा। और ये लोग जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, तो मैं जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम इनके लिए अच्छा रहता है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। तो हम कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हो तो पहले जो जीते हुए उसे इस्तीफा दे दीजिए कि हमें गलती से ईवीएम ने जिता दिया है, इसलिए हम ईवीएम को नहीं मानते हैं। आप ईवीएम के सहारे बने भी रहेंगे और ईवीएम पर अंगुली बिठाएंगे। संजय निषाद को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धमक रखने वाले संजय निषाद आज तक अपनी जड़ों से जुड़े हैं। रिपब्लिक भारत से बात करने के दौरान उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया। पिताजी तो सूबेदार मेजर रहे, लेकिन बड़े फादर हमारे पढ़ाने में बड़ा उनका योगदान रहा, चचा का। तो हम लोगों का घर तो नदी के किनारे रोहिणी है और ताल है, भाड़ी ताल है, उसमें मछली मारना और हम लोगों का पेशा था। चूँकि हम लोग भले निषाद राज के वंशज थे, लेकिन पहले सड़कें नहीं थी, नदियों के किनारे था, तो नदियों के ही राजा हम लोग हुआ करते थे। तो आज के दिन में उसका भूलता थोड़ी है। नेता और पार्टी अपनी जीत का दावा करती ही है, लेकिन इन दावों की सच्चाई जनता के बीच जाने पर पता चलती है। हमारी संवाददाता सृष्टि संत कबीर नगर की जनता का मूड भापने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। माहौल ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी 80 की 80 सीटें जीत रही है और माननीय मोदी जी के पक्ष में वोट करने जा रही है। बीजेपी को वोट जनता इसलिए करेगी कि जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए थीं वो हमारे मोदी जी और योगी जी ने दिया। उनके शासनकाल में बहुत अच्छा रहा, इस नाते उसकी सराहना बार बार वो करते रहे हैं। अब बाकी सबको मालूम है कि कानून व्यवस्था कैसी है भाजपा सरकार में। अगर कानून व्यवस्था न होती तो आज लोग धराशाही नहीं होते। फिलहाल संत कबीर नगर की जनता ने अपना मूड बना लिया है। वहीं विपक्ष प्रत्याशी फाइनल करने में जितनी देर करेगा, प्रवीण निषाद की दावेदारी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अब देखना ये होगा कि प्रवीण के मुकाबले विपक्ष किस चेहरे पर दाव लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।